अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि मुआशी इशारियों से पता चलता है कि हमारी समत दुरुस्त है, शरह सूद में मजीद कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ताउन ना करते तो IMF प्रोग्राम का हुसूल मुमकिन नहीं था। आर्मी चीफ और नायब वज़ीर आज़म ने भी अहम किरदार अदा किया। हमें ये सोचना है कि कब तक कर्ज लेते रहेंगे। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हमने एक रास्ता बना दिया है जिस पर चल कर पाकिस्तान तरक्की करेगा। टैक्स चोरी खत्म होने तक IMF से छुटकारा मुमकिन नहीं। पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई, जो कि बहुत बड़ी एक रिलीफ है हमारे सनतकारों के लिए, सरमायाकारों के लिए और ज़रूरी शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इसमें मज़ीद कमी आएगी। और कल ही एक हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि IMF का भी जो हमारा जो एजेंडा आइटम है पाकिस्तान का, वो 25 सितंबर को वाशिंगटन में होगा, इसका ऐलान हो गया है। तो ये मैं समझता हूँ दोनों खुशाइंद बातें हैं। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई, 32% पे थी, वो आज 9.6% पे है। IT में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर तौर पर उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि ये वो इशारे हैं, सिग्नल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। लेकिन इससे ये फैसला कर लेना कि जनाब ऑल इज़ हंकी डोरी, आई थिंक वो बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। ये एक बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत कांटों से भरा हुआ एक जर्नी है जिसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जुडिशल कमीशन रूल्स और जजेस की तकर्री के रूल्स का जायज़ा लिया गया। तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर और रूल्स की ड्राफ्ट की हतमी शक्ल दे दी गई है। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। 28 सितंबर को इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन इजलास मौक़िफ़ न करने पर उठकर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार की। रूल्स में तरमीम से मुतालिक कमेटी अपनी सिफारिशात जुडिशल कमीशन को भिजवा चुकी है। इजलास 5 घंटे जारी रहा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजलास में शरीक नहीं हुए। जुडिशल कमीशन मुजवजा रूल्स 2024 से मुतल्लक इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक हुए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इजलास का हिस्सा थे, जबकि वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में जजेस की तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया गया। हाई कोर्ट्स में खाली असामियों के हवाले से तकर्रियों पर भी गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक इजलास में तरामीम मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गयी। आइंदा इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए ने मजीद बताया कि नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज तैनाती की नामजदगी मुतलका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार कौंसिल का रुकन करेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास के दौरान इस्तफसार किया कि गुज़िश्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था। मुजवजा आईनी तरमीम के बारे में बताएं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब वजीर कानून दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि वजीर कानून गुज़िश्ता इजलास पर खुद कमीशन में ये मामला लाए। अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। मुस्तहकम अमन व अमान के लिए आवाम का मस्बत किरदार नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वादी तीरा और जिला और अगज़ई के दौरे में इजहार ख्याल। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत की कदर करते हैं। पाक फौज जमशुदा इजला में कानून नाफिज करने वाले इदारों को फ़राइज़ की बजा आवरी में मुआवनत जारी रखेगी। सिपा सलार को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और हर किस्म की खतरात के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को भी सराहा। हुकूमत की आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी की तैयारी। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम कल सेनेट कौमी असम्बली में पेश होंगी। सेनेट और कौमी असम्बली के हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमत का तमाम तरमीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर। नंबर्स गेम पूरी होने की सूरत में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम की अलग अलग मंजूरी होगी। अभी तक JUFA ने आईनी तरमीम पर हिमायत की यकीन दहानी नहीं कराई। मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम की मंजूरी नामुमकिन होगी।
हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ दोनों ऐवानों में खुसूसी इजलास बुला लिया। JUI और BNP ने अपने अरकान को तरमीम से मुतालिक वोट देने से मना कर रखा है। अहम तरीन कानून साजी के लिए तैयारी मुकम्मल। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास कल तलब। हुकूमत की जानिब से हफ्ते के रोज दोनों ऐवानों का खसूसी इजलास बुलाया गया है, जिसमें जजेस की तादाद में इजाफे का बिल और नंबर्स गेम पूरी होने पर आईनी इस्लाहात का पैकेज भी मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने हफ्ते को होने वाले इजलास में किसी भी किस्म की कानून साजी की तरदीद कर दी। बोले, इजलास गिरफ्तार अरकान के लिए बुलाया गया है। इसलिए बुलाया जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो इसलिए कि इस मसले पे भी वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स रहेंगे, इजलास रहेगा तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स रहेंगे। उधर नायब वजीर आजम इसहाक डार ने सारे मामले से ही लाइल्मी जाहिर कर दी। साहब कल भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, कौन सी सर अहम कानून साजी कोई तरमीम सर कल होने जा रही है? दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत को जज्बाती बयान करार दे दिया। बोले, आईनी तरमीम के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। ऐसी किस्म की जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं। JUI वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है। ज़ाहिर जी जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसका गौर। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ताहाल JUI फे की हमायत हासिल नहीं कर सकी। फजलुर रहमान की हमायत के बगैर आईनी तरमीम की मंजूरी नामुमकिन दिखाई दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ठीक आदमी नहीं है, वो किससे और क्यों मुलाकातें कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ की क़यादत उनसे बाज़ पुर्स करे। ख्वाजा आसिफ का ऐवान में मुतालबा, कहा जलसे की रात वो कहाँ थे, किससे मिले, हमें सब मालूम है। वज़ीर दिफा ने चार्टर ऑफ पार्लियामान की कमेटी से भी खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। कहा कमेटी में वही रोना धोना शुरू हो गया। बिलावल ने जिस कमेटी की तजवीज़ दी थी ये वो कमेटी नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के मामलात पर गुफ्तगू करनी है तो कोई अलग कमेटी बना दे। ये कमेटी जो है जब इक़्तिदार कायम। ख्वाजा आसिफ जब बोलें तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखा करें। दिल पर पत्थर रखकर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं और ना ही एहतजाज कर रहे हैं। कमेटी में मुनासिब नहीं कि पूरी बात ना बताई जाए। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस बैरिस्टर गौहर ने कहा, ख्वाजा आसिफ हम अपोजिशन में ज़रूर हैं लेकिन आपके ग़ुलाम नहीं हैं। कल स्पेशल कमेटी में जो हुआ वो सबके सामने बयान करूंगा। हम ये तय करने के लिए नहीं बैठे कि किस हुकूमत ने कितने लोगों को उठाया। माजी को डिस्कस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकता। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारा आपसे एक इल्तिमास है, आप बराए मेहरबानी अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले। असम्बली में हम बैठे हुए अपोजिशन में जरूर हैं, पर हम आपके गुलाम नहीं बैठे हुए हैं, हम आपके मुजारे नहीं बैठे हुए हैं कि आपकी जुमा खुतबा की तरफ जो कुछ बोलो हम उसके सुनते रहे। स्पेशल कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी, बावजूद इसके कि आप लोगों के बैठने पे स्ट्रांग रिजर्वेशन से दिल पे पत्थर रख करके हम सब कुछ के बावजूद न धरना दे रहे हैं, न प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न रिजाइन कर रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं इस फोरम को कि इसको हमने मजबूत करना है और आप जैसे लोगों का रास्ता रोकना है। हमने अगर आगे बढ़ना है, ये सख्तियां कम करनी है, ये तनाव कम करना है, इस मुल्क को बेहतर करना है, इस शकीन को मजबूत करना है। और मैंने सुबह भी यही कहा है कि इसके लिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली से गिरफ्तार PTI रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए तमाम अरकान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने FIR से मुतालिक रिमार्क्स दिए कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमने देखना है कि आखिर क्या हुआ जो 8 रोज का जिस्मानी रिमांड हो गया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने FIR पढ़कर सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि FIR का लिखने वाला भी दिलचस्प है। क्रेडिट देना होगा, बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक हंस पड़े। कमरा अदालत में कहकहे लग गए। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शेर अफजल मरवत से पिस्तौल बरामद हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 4 दिन हो गए मुकदमे में मुज़हका खेज इल्जाम
इल्जामात हैं और 8 दिन का रिमांड दे दिया। इल्जाम दुरुस्त भी मान ले तो इसका एक तरीका कार है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रसिया जो गुंडों में फंस गई। ये स्टोरी जिसने बनाई है मजेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए पीटीआई एमएनएस का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। अली अमीन गंडापुर और सेनेटर शिबली फराज के बयानात के खिलाफ एहतजाज के तौर पर माइक उठा लिए सलमान अकरम राजा की सहाफ़ियों को गंडापुर से मुलाकात कराने की यकीन दहानी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सेनेट को मछली मंडी बना दिया गया। हुकूमत जो कानून बना रही है वो अवामी मुफाद में नहीं है। जुडिशरी और पार्लियामान को कंट्रोल किया जा रहा है। इस मुल्क में हर रोज ये लगता है कि हम पस्ती की किसी नई गहराई में जाके गिरते हैं और इस आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ कोई इस बारे में इबाम ना रहे जनाब काजी फाइज ईसा साहब को मुलाजमत में कायम रखना है। जो भी इसको रंग दिया जाए कि नहीं जी हमें तो एहसास हुआ कि रिटायरमेंट की एज 65 नहीं होनी चाहिए 68 होनी चाहिए, तो ये तो बड़ा मासूमाना हम हर एक के लिए कर रहे हैं। कुछ मासूमाना हर एक के लिए नहीं हो रहा। तो खान साहब ने जो बात कल की और जो उससे पहले चंद दिन पहले की थी, मैंने जो बयान दिया था कि मैं तायीद करता हूँ वो सियासी जो मौक़िफ़ था, जो फौज की मुदाखलत है सियासत में, उसके हवाले से जो मौक़िफ़ था मैं उसकी तायीद करता हूँ। बाकी जो बातें हैं जो हुई उस दिन तकरीर में संजानी में जो की गई, उन्होंने कहा मुझे उनका इल्म नहीं था और अगर उन्होंने ये बात की है जो उनको कल दोहराई गई बताई गई तो उनको बिल्कुल अली अमीन को नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए ये बात बिल्कुल हम मानते हैं कि ये बात उस वक्त क्यों हो गई, इसका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हमारे किसी मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात ज़ायद थी, गैर ज़रूरी थी और इसकी माजरत बैरिस्टर गौहर भी कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का किसी भी ओहदे पर तौसीह न देने का बयान खुशाइंद है। शुक्र है फजलुर रहमान ने कहा कि वो किसी भी तौसीह को नहीं मानते। बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब तौसीह से कर रहे हैं। सरमायाकारी वहाँ आती है जहाँ कानून की बालादस्ती हो। जजिस को धमकियाँ मिल रही हैं, अदालती निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का मुस्तक़बिल हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। सबको पता है कि इस मुल्क में कौन लोगों को उठाता है। अली अमीन गंडापुर लाज रख रहे हैं, बोल नहीं रहे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है कि मंकी पॉक्स से बचाव की तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाए जाएँ। अवाम को मंकी पॉक्स से बचाव की एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही भी फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने तमाम इदारों बिलखसूस वज़ारत सेहत NDMA को मंकी पॉक्स के हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत भी जारी की हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि किसी भी पार्लियामेंट के लिए आईनी तरमीम बड़ा चैलेंज होता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुतफ़िक़ा जमहूरी विफाक़ी आइन दिलवाया था, उन्हें आज इंसाफ मिला। उनकी तीसरी नस्ल को आज फैसला सुनने को मिला है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से हर पाकिस्तानी मायूस है। हमारा एक भी इदारा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। जिस तरह से आवाम को रिलीफ दिलवाना चाहिए वो नहीं दिलवाया जा रहा। ये निज़ाम नहीं चल रहा। सहाफ़त को सॉफ्ट टारगेट समझकर जलसे आम में गालियां दी जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जो कल से परसों से एक आगाज हुआ है उसकी वजह से थोड़ा से एक उम्मीद नजर आ रहा है। जो पार्लियामान का ये कमेटी बना है जिसमें हर सियासी जमात तो इस पार्लियामान में मौजूद है, हुकूमत हो, हुकूमत के इत्तेहादी हो, अपोजिशन हो, उन सब का नुमाइंदगी है। और उस जिस माहौल में ये कमेटी कायम किया गया है वो ये नहीं कि हमने दबाव से, खौफ से, जोर से, जबरदस्ती कुछ करना है। ये कमेटी कायम किया गया है कि कम से कम हम तो अपना रवैया आपस में, जब हम ऑफिस आते हैं, और ये नेशनल असेंबली तो मेंबरान पार्लियामान के लिए हमारा दफ्तर है, जब हम ऑफिस आते हैं तो वहां हम एक वर्किंग रिलेशनशिप के रखे, प्रोफेशनली काम करें ताकि अवाम का मसला हल हो। अगर हम इसको आगे लेके जा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा।
आपको बताएं कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट पर तहकीकात का फैसला किया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर ऑफिसर्स की सरबराही में 4 अफराद पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक साइबर क्राइम विंग टीम बानी PTI से तहकीकात करने के लिए अडियाला जेल रवाना हो गई है। अपने नाज़रीन को बताएं, बानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट पर तहकीकात का फैसला। तफसीलात बताने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा, अब तहकीकात का फैसला सामने आया है एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट पर, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? देखें, FIA ज़राए कहते हैं कि मुतनाज़ा पोस्ट जो बानी PTI के ऑफिशियल अकाउंट एक्स अकाउंट से की गई, इस पर जो है वो तहकीकात कराने का फैसला किया गया है। और FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर ऑफिसर्स की सरबराही में 4 अफराद पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई है। और साइबर क्राइम विंग टीम बानी PTI से तहकीकात करने के लिए अडियाला जेल रवाना हो चुकी है। और तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडियाला जेल में बानी PTI से तहकीकात करेगी। बानी PTI की जानिब से ये तहकीकात उनके एक्स अकाउंट से धमकी अमेज पोस्ट करने पर की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका।